हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा यानी क्या बीजगणित। बीजगणित से जो भी बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंसेप्ट जो भी होते हैं, उनको हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास जो होगा सभी के लिए अच्छा है और सभी के लिए क्या है, आवश्यक भी है। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है अलजेब्रा में तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो अलजेब्रा में हम लोग स्टार्ट करने से पहले अलजेब्रा हम लोग जानते हैं कि चर और अचर क्या होता है। उसके बाद इसका फंक्शन पढ़ेंगे। अलजेब्रा का क्या होगा, जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुना और भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। ठीक है, जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान बदलता रहे कोमा वह चर कहलाता है, चर कहलाता है। ठीक है, और एक और ले लेते हैं जिसका मान अचर, दोनों का अचर हो गया। तो जिसका मान न बदले यानी कांस्टेंट हो कोमा अचर कहलाता है, अचर कहलाता है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो चर नहीं हो वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चर क्या होता है। चर को इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना, तो समीकरण में जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, चर जो होता है यह कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है ना, यह कहीं भी समीकरण में किसी भी अक्षर से सूचित किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे ABC अल्फ़ाबेट को ले लें तो चर को हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा XY ही क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। लेकिन हम लोग चर को क्या कर सकते हैं, A से Z तक किसी भी अल्फ़ाबेट द्वारा इसको हम लोग सूचित कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसका मान हर समीकरण में क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है ना, और दूसरा हो जाएगा अचर, जिसका मान नहीं बदले। कहने का मतलब क्या है कि अगर समीकरण में हम कहीं 10 लिख देंगे तो 10 का वैल्यू कहीं 12 नहीं आएगा, यानी ये क्या कहलाएगा, अचर होगा। यानी समीकरण में ये कहीं होगा तो इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। -3 लिख देंगे तो कहीं भी रहेगा तो -3 ही रहेगा, इसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगा। अगर 5/2 लिख देंगे तो समीकरण में इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, 5/2 ही आएगा। ठीक है, तो अचर जो होता है ये हो जाएगा क्या, तो माइनस अनंत से ले करके, ठीक है ना, माइनस अनंत से ले करके ये -3 -2 -1 1 2 3, ठीक है ना, ये अनंत तक। यानी सिंपली हम लोग सिंपली समझे तो अचर जो होता है वो सभी संख्याएं जो होती है वो क्या हो जाएगी, अचर हो जाएगी। ठीक है ना, सभी संख्याएं जो होगी ये क्या कहलाएगी, अचर कहलाएगी। ठीक है, और सभी जो है अल्फ़ाबेटिकल अक्षर जो होगा वो क्या कहलाएगा, चर वैल्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन लिखते हैं अगर, और उसमें से हम लोग पहचान करते हैं कि कौन इसमें से चर है और कौन क्या है इसमें अचर है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, एक समीकरण लिया, x + 4 बराबर ले लेते हैं 10। ठीक है, x + 4 बराबर 10 लेंगे और हमें इसमें पहचान करना है कि कौन चर है और कौन क्या है, अचर है। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि चर जो होता है वो समीकरण में मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहेगा। और चर को क्या करेंगे, अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकल से लेकर A से लेकर Z तक किसी भी अक्षर से हम लोग सूचित कर सकते हैं। और अचर जो होता है एक ही वर्ड में याद रखेंगे, जितनी संख्याएँ हैं वो संख्याएं क्या कहलाएगी, अचर के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। हमें इसमें अगर चर अचर का चुनाव करना है तो हम देख रहे हैं क्या, यह x जो है यह क्या कहलाएगा, चर के अंतर्गत आएगा। और अचर का अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो अचर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यह 4 और 10 क्या हो जाएगा,